Hello friends, welcome to the lecture on stereochemistry. We'll be taking third part of enantiomers. Now today we are going to take how to name the stereoisomers. So nomenclature of stereoisomers with RS nomenclature. Kahan-Ingold-Prelog system of nomenclature. Now, we need a convenient way to distinguish between stereoisomers. तो कहन इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो कि बिल्कुल ही एक सिंपल मैनर में हमें नॉमेनक्लेचर करने में बहुत ही हेल्प करता है. So, using the designations R means rectus, means right-handedness, मतलब clockwise. Rectus, right hand, move करना. So, this is clockwise यानी rectus. And S means sinister, यानी left-handed, यानी anti-clockwise. ये हम नॉमेनक्लेचर या डेजिग्नेशन देते हैं दो आइसोमर्स को जो हमारे पास एनांटियोमर्स बनते हैं, जो मिरर इमेजेस बनते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के. तो उनको हम कैसे बताएंगे कि ये R है या S आइसोमर है. So the rules for the system of stereochemical nomenclature are very simple. So let's look at the rules for assigning R as designation to a chiral center. सबसे पहले हम assign करते हैं priority. So assign priorities to the four substituents. Four substituents क्यों? Because if we need a compound to be optically active, वो stereoisomer है तो उसका chiral center है. chiral center से जो फोर substituents जुड़े हैं वो different होने चाहिए. तो फोर substituents को हम priorities assign करते हैं with number 1 being the highest priority and 4 the lowest priority. नंबर चाहे बढ़ रहा है लेकिन प्रायोरिटी में नंबर 1 वो रहेगा. हम नंबर 1 से 4 तक जाएंगे. अब कौन सा प्रायोरिटी हम किसको नंबर 1 देंगे या नंबर 4 देंगे, दिस इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो प्रायोरिटी पे आगे आएगा, यानी 1, 2, 3 एंड 4. सेकेंड इज ट्रेस अ सर्कल फ्रॉम नंबर 1 to 2 to 3. तो इस तरह से हम जब हमने असाइन कर दिए नंबर तो उनके ऊपर सर्कल्स ड्रॉ कर देते हैं. नाउ डिटरमिन द ओरिएंटेशन ऑफ नंबर 4 प्रायोरिटी ग्रुप. दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट ग्रुप. जो लास्ट है नंबर 4, उसका ओरिएंटेशन हमें देखना है. ना इफ़ इट इज़ ओरिएंटेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, जो हमारा पेज है जिसके ऊपर हमने ड्राइंग बनाई है, अगर उसके पेज के साथ ओरिएंटेड है मीन्स अवे फ्रॉम यू, जो हमसे दूर है. सो गो टू स्टेप 4A जो हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे. एंड इफ दिस फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ओरिएंटेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, यानी वो हमारी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, सो वी हैव टू गो टू रूल नंबर 4B. नाउ व्हाट इज 4A? अगर प्रायोरिटी नंबर 4 जो ग्रुप है वो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू है तो अ क्लॉकवाइज सर्कल इन पार्ट 2 corresponds to R configuration, while a counterclockwise circle corresponds to S configuration. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर वो नंबर 4 वाला ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी वाला वो हमसे दूर है, दिस इज अवे फ्रॉम अस, तो वो जो सर्कल हमने बनाया है वो क्लॉकवाइज सर्कल होगा इन पार्ट 2. जो पार्ट 2 है कौन सा, जब हमने सर्कल बनाए हैं इन ट्रेस अ सर्कल फ्रॉम नंबर 1 to 2 to 3, तो वो क्लॉकवाइज आएगा डेफिनेटली. और जब उसका हम दूसरा आइसोमर देखते हैं तो वो काउंटर क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा. नाउ इफ़ दिस फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, अगर वो हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है तो a clockwise circle in part 2 corresponds to S configuration, while a counterclockwise circle corresponds to R configuration.
क्योंकि अगर एक आइसोमर R है तो दूसरा जो उसका आइसोमर होगा वो S होगा। तो मिरर इमेज हमेशा ऑपोजिट ही बनेगी, है ना। तो एक R हो जाएगा, दूसरा S हो जाएगा। We'll see the 3 carbon sugar glyceraldehyde as our first example. हम यहाँ पर glyceraldehyde ले रहे हैं for example. The first thing we must do is to assign a priority to each of the 4 substituents bound to the chiral center. यही करना है हमें कि हम प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। उसके बाद look at the atoms that are directly bonded to the chiral center. इधर कौन कौन से एटम्स हैं जो डायरेक्टली बॉन्डेड हैं? वो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है, एंड कार्बन इन द एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड कार्बन इन द CH2OH ग्रुप। ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला हम जानते हैं CHO, CHOH एंड CH2OH। तो जब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखते हैं तो टॉप पर CHO आता है, C डबल बॉन्ड O एंड लेफ्ट पर हम H लिखते हैं। फिर नंबर 2 कार्बन पे हम OH एंड H लिखते हैं, एंड थर्ड कार्बन पर हम 2 हाइड्रोजन्स, एक बॉटम में, एक लेफ्ट में और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम ग्लिसरल्डिहाइड को ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रायोरिटीज़ असाइन करनी है। सेकेंड थिंग इज़ प्रायोरिटी असाइन कर दें जो डायरेक्टली बॉन्डेड ग्रुप्स हैं। सो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज़ टू OH क्योंकि डायरेक्टली ऑक्सीजन बॉन्डेड है। सो दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 पर कौन सा दिया गया है? CHO, जो एल्डिहाइड कार्बन था उसको नंबर 2 दिया है। एंड नंबर 3 प्रायोरिटी हमने दिया है CH2OH वाले कार्बन को, एंड नंबर 4 प्रायोरिटी दिया हमने हाइड्रोजन को। सो लुकिंग टू द स्ट्रक्चर, रेड पर नंबर 1 आ रहा है, ब्लू पर नंबर 2 प्रायोरिटी ग्रुप है, ग्रीन इज़ नंबर 3 एंड 4। सो इधर हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्रुप है नंबर 4 वो किस तरह से है कि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। जब अब हमने नंबर 1 से 4 की तरफ अगर जाना है तो ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, तो ये एक R कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड हमें मिल रहा है। सो दिस इज़ R glyceraldehyde. The 2 priorities are easy. Hydrogen with an atomic number 1 जो कि lowest in priority, so this is number 4. And the hydroxyl oxygen with oxygen number 8 is priority number 1. अब हमारे पास है 2 कार्बन एटम्स। कार्बन हैज़ एन atomic number of 6. Now which of the 2 carbon groups is priority number 2? The aldehyde or the CH2OH? तो ये डिटरमिन करने के लिए वी मूव 1 more bond away from the chiral center. तो अब हमें क्या करना है? फॉर द एल्डिहाइड वी हैव अ डबल बॉन्ड टू ऑक्सीजन, है ना, C डबल बॉन्ड O, while on CH2OH group we have a single bond to an oxygen. तो अब कौन से वाले कार्बन को नंबर 2 दिया जाएगा? हमने दिया है टू एल्डिहाइड। इसका क्या जस्टिफिकेशन है कि इफ़ एन एटम इज़ द सेम, दोनों कार्बन हैं, एटम सेम है, डबल बॉन्ड्स हैव अ हायर प्रायोरिटी दैन सिंगल बॉन्ड्स। Therefore, the aldehyde group is assigned number 2 priority and the CH2OH group the number 3 priority. तो ये मेरे ख्याल से अपन ने रूल्स को फॉलो करते हुए प्रायोरिटी असाइन करी हैं। With our priorities assigned, we look next at number 4 priority group, the hydrogen, and see that it is pointed back from us. वो हमसे दूर है, into the plane of page. तो हमने 4A वाला जो प्रोसीजर है वो अप्लाई किया, क्लॉकवाइज मूव किया हमने, और तब हमने जब वो सर्कल्स जो बनाए उनको प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तक आए हम, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम मूव करते हैं तो ये एक सर्कल बनता है क्लॉकवाइज, विच बाय 4A स्टेप tells us that this carbon has
R configuration and then this molecule is R glyceraldehyde. जो R glyceraldehyde बना है वो बिल्कुल स्टेप्स जो हमने फॉलो किए हैं उसके अकॉर्डिंगली बने हैं एंड इट्स एनांशोमर जो दूसरा एनांशोमर बनेगा बाय डेफिनेशन मस्ट बी S glyceraldehyde. तो एनांशोमर्स की डेफिनेशन हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं व्हाट इज़ अ किरल सेंटर, हम सारी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. एंड नाउ हमने इधर आज के लेक्चर में कैसे नेम करना है स्टीरियोआइसोमर्स को बाय काहन इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम से वो देखा. सो आर एंड एस नॉमेनक्लेचर से ग्लिसरल्डिहाइड के एग्जाम्पल को लेते हुए हमने प्रायोरिटीज़ असाइन करते हुए ये नॉमेनक्लेचर डेजिग्नेशन दिया है, R glyceraldehyde and S glyceraldehyde. Thank you.